गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय। किसी गांव में एक महावत हाथी बेचने गया। बड़ी प्यारी कथा, ध्यान से सुनना, आनंद आ जाएगा। हाथी बिक गया फटाफट। हाथी बहुत सुंदर था। एक गांव का आदमी आया, पैसे गिने जा रहे थे, काउंटिंग हो रही थी कि फटाफट पेमेंट हो जाए, लिखा पढ़ी हो जाए। हाथी बिक गया, लिखा पढ़ी हो गई, पैसे गिन रहे थे। लेने वाले खुश, बेचने वाले खुश। लेकिन गांव का एक आदमी आया, हाथी के आगे खड़ा होकर झुक कर देख रहा था गौर से। फिर पीछे गया हाथी के, तो उधर से झुक के देख रहा था। तो हाथी का जो मालिक था महावत, उसको संदेह हो गया कि लगता है हाथी के बारे में इसको बहुत ज्ञान है। और हाथी में एक कमी भी थी, कमी उमी तो थोड़ी बहुत रहती ही है। तो सोचा अगर ये जान गया कमी खामी तो हाथी बिकेगा नहीं। अभी तो पैसे गिने जा रहे हैं, वापसी हो जाएगी, फंस जाएगा वहाँ। तो हाथी के महावत ने, मालिक ने उस आदमी को बुलाया कि भाई साहब इधर आइए, आप आगे पीछे मत झांकिए, थोड़ा सा आइए। 200 रुपये दिया, तो कहा जाओ घर में रखाओ, अब मत झांकना। वो 200 रुपये लेकर गया, घर में रख के फिर दौड़ कर आया और फिर आगे से खड़ा होकर झांकता था ऐसे, और फिर पीछे खड़ा हो ऐसे झांके। तो हाथी का मालिक डर गया, बोला कि मेरा सौदा रुक जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो बिका है, साल भर से बेच रहा था, बिकता ही नहीं था। फिर बुलाया कि इधर आओ, 500 का नोट दिया कि ले जाओ, घर में धर दो, अब मत आना। वो दौड़ कर गया, घर में 500 रुपये धर के फिर आया, और सब पैसा मिलता था झांकने से, तो क्यों न झांके। तो फिर झांका आगे से झुक के, और फिर पीछे से झुक के झांका। तो थोड़ा उस महावत को गुस्सा आ गया कि यार 200 दे दिया, 500 दे दिया, झांकने को मना करता हूँ, फिर झांकता है। तो उसने कहा यार ये तो बताओ तुम झांकते क्यों, देखते क्या। तो उसने कहा मैं ये देखता हूँ, इसके हाथी के आगे भी लटक रहा है एक डंडा जैसा, और पीछे भी लटक रहा है। पीछे पूंछ थी, आगे सूंड थी। तो बोले हम ये नहीं समझ पा रहे इसका मुंह किधर है। तो उसने कहा अरे मूर्ख, वो 500 200 700 रुपये वापस लग, फिर मैं बताता हूँ मुंह किधर है। इतना भी ज्ञान नहीं कि मुंह किधर है, और खामखा हमको ठग रहा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ज्ञान का दिखावा करते, ज्ञानवान कुछ नहीं। 2-4 चौपाई इधर उधर की बोलते हैं, गांव के लोग समझते बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी वानी कुछ नहीं, फिर आड़म बैठा सिगरेट पी रहा है। छत्तीसगढ़ में एक भगत था, वो प्रवचन करता था, बीजक से प्रवचन, और चुपके से सिगरेट पीता था। और सिगरेट पीते पीते भी 50 साल हो गए, और प्रवचन करते करते भी 50 साल हो गए। तो भक्तों ने जान लिया सिगरेट पीता हो, प्रवचन करता। तो हमसे कहा कि ये इसको सुधारो जरा, ये बड़ा प्रवचन देता है बीजक पर और सिगरेट पीता है चुरा के। तो हमने कहा सिगरेट पीते हो आप? बोले कोई देखा हो तो बता दे। देखा तो किसी ने नहीं, उसकी पत्नी ने देखा था, तो उसी ने सब भक्तों को बताया। तो बोले हमने देखा तो नहीं है। बोले तो क्यों कहते तो झूठ बात। तो पत्नी बैठी थी, उसने कहा हमने रोज देखा। पकड़ गया। तो हमने कहा सिगरेट छोड़ो। ज्ञान का मतलब होता है आपके दुर्गुण दूर हो जाना चाहिए, बुराइयां दूर हो जाना चाहिए, तभी समझो ज्ञान हुआ है। अगर बुराई है और दुर्गुण है तो ज्ञान केवल प्रोपोगेंडा है, कोई ज्ञानवान नहीं। आपका चरित्र नहीं सुधरा, काहे का ज्ञानी है, किस मॉडल का ज्ञान। दारू पीते हो और ज्ञान की बात करते हो, बोलते हो आत्मा परमात्मा है, और इधर उधर है फालतू बात। तो परमात्मा है तो दारू पियोगे क्या?
ज्ञान का अर्थ होता है सारी बुराइयों से मुक्त जीवन हो गया, वही ज्ञान है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव में मैं प्रवचन कर रहा था, तो एक आदमी बड़े सुंदर चेहरे का आगे बैठकर सुनता था। तो मैं सोचता था ये मुस्कुराता रहता था, सुनता रहता था, और मैं बोला कि जब पहुंचूं तो आ जाता था। तो मैं सोचता था ये बहुत श्रोता अच्छा है, बड़े ध्यान से सुनता है। तो एक दिन उससे हमने नाम पूछा तो नाम बताया, नाम लूंगा नहीं, वो भी सुन रहा हो शायद प्रवचन, तो सोचेगा बेइज्जती कर डाला। तो हमने कहा तुम बड़े श्रद्धावान हो, बहुत ध्यान से सुनते हो, गदगद होते हो। तो बोला मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई ही नहीं देता है ऐसे कुछ। तो मैंने कहा 10 साल से धोखा ही खा गया। मैं सोचता था यही सबसे ज्यादा श्रोता, वो बहरा था, सुनते नहीं। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान की चर्चा में थोड़ा सा आप सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा इधर मोड़ कर लाए। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। ज्ञान आपका जीवन मंगलकारी हो। भंवर उड़े बबू बैठे आइए। आइए मूल प्रसंग पर आते हैं। अभी चाणक्य वाला श्लोक बाकी है, लेकिन नहीं पूरा होगा तो कल सुनाएंगे, कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो। अब कोई नहीं हो रहा पूरा तो मैं क्या करूं। भंवर उड़े बबू बैठे आई, रयानी गई दीव सो चल जाई, रयानी गई दीव सो चल जाई, भंवर उड़े बबू बैठे आई। पूरा गाइए, ये शब्द गा दीजिए। उड़े बबू बैठे आई, हल हल कांपे बालाजी, ना जाने का करी है पीर, ना जाने का करी है पीर, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कही कबीर कथा सिरानी, भंवर उड़े बबू बैठे आई, रैनी गई दीव सो चली जाई। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। कबीर कहते हैं रात तो बीत चुकी है और दिन भी धीरे धीरे चला जाएगा। रात क्या है, दिन क्या है? रात यानी अंधकार और दिन यानी प्रकाश। रात यानी अज्ञान और प्रकाश यानी ज्ञान। अर्थात अज्ञान रूपी खानियों से यात्रा करते करते आत्मा ज्ञान प्राप्त करने वाली योनि में अर्थात मानव योनि में आ चुकी है। धीरे धीरे मानव योनि का समय भी बीतता जा रहा है। ये कबीर साहब समझा रहे हैं। देखिए कहाँ दिन और रात से इशारा देकर क्या समझाना चाहते हैं। रात्रि के अंधकार के समान
अज्ञान स्वरूपी खानियां अंडज पिंडज उष्मज योनि, जहां से जीव भटकते 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 बड़ी मुश्किल से न जाने किस जन्म के पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि ज्ञान योनि है, मनुष्य योनि प्रकाश की योनि है। मनुष्य योनि में ही भक्ति की जा सकती है और मनुष्य योनि में ही मुक्ति की जा सकती है। इसलिए मनुष्य शरीर का महत्व है